नमस्कार। गाजा बंधक संकट के एक दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद भावनात्मक और नाटकीय कहानी पर गौर करेंगे जो इज़राइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में सामने आ रही है। मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी और आप सुन रहे हैं वर्ल्ड इन्फोनेक्सेस। हम हाल की घटनाओं, जनसामान्य की प्रतिक्रियाओं और इस पूरे राजनीतिक संकट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। इस एपिसोड में हम कई पारस्परिक सवाल भी पूछेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार साझा करना न भूलें। 1 सितंबर 2024 को जेरूसलम से एक दिल दहलाने वाली घोषणा सामने आई। इसराइल ने हमास द्वारा पकड़े गए 6 बंधकों के शवों को बरामद कर लिया है। इन बंधकों में हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन भी शामिल था, जो 23 वर्षीय इजरायली अमेरिकी था। उसकी मौत ने संघर्ष के दुखद परिणामों को एक बार फिर उजागर किया और वह इस त्रासदी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। इस घोषणा के बाद इसराइल में तुरंत और तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसराइल की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन हिस्टाड्रोट ने आम हड़ताल की घोषणा की। इस हड़ताल में स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रभावित होगा। इसका उद्देश्य इजरायल सरकार पर दबाव डालना है ताकि वह हमास के साथ संघर्ष विराम की बातचीत शुरू करे और बाकी बंधकों को सुरक्षित वापस ला सके। आपके अनुसार ट्रेड यूनियन द्वारा आम हड़ताल की घोषणा के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, और इस प्रकार के विरोध के प्रभावी होने की संभावना को आप किस प्रकार से देखते हैं? बंधकों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए क्रूर हमले के दौरान पकड़ा गया था, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। इन बंधकों में हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन भी शामिल था, जो एक संगीत महोत्सव के दौरान दक्षिणी इजराइल में बंदी बना लिया गया था। गोल्डबर्ग पॉलिन, जो बर्कली कैलिफोर्निया से था, उसने इस हमले में अपना एक हाथ खो दिया और इस साल की शुरुआत में एक हमास के वीडियो में जीवित दिखाई दिया था, जिससे विरोध और कार्रवाई की मांग तीव्र हो गई। सेना ने अन्य मृत बंधकों की पहचान और डैनिनो, एडन येरूशलमी, एलमॉग सारोसी और अलेक्जेंडर लोबेनोव के रूप में की है। इसके अतिरिक्त कैरमल कैट एक नज़दीकी कृषि समुदाय से थे। इन सभी के शव गाजा के राफा में एक सुरंग से मिले। आपके अनुसार इन बंधकों के शवों की खोज का इजराइल और हमास के बीच चल रही बातचीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इजराइल में बंधकों के शवों की खोज ने नए स्तर के गुस्से और दुख को जन्म दिया है। कई इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि वे बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित नहीं कर सके। इजरायली सेना की ओर से यह बयान कि हमास ने बंधकों की बेरहमी से हत्या कर दी ने जनता के गुस्से को और भी उकसा दिया। नेतन्याहू ने हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी कार्रवाइयां दर्शाती हैं कि वे समझौते में दिलचस्पी नहीं रखते। इस बीच रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और नेतन्याहू के बीच प्राथमिकताओं को लेकर मतभेद सामने आए हैं। गैलेंट ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू बंधकों की जान के बजाय रणनीतिक लाभ पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि नेतन्याहू का कूटनीतिक समाधानों की बजाय सैन्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना सही है? इसके पीछे आपके क्या तर्क हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन मौतों पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया और यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि हमास के नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इन भावनाओं को साझा किया और गोल्डबर्ग पॉलिन परिवार के लिए प्रार्थनाएं की। गोल्डबर्ग पॉलिन के माता पिता अपने बेटे की रिहाई के लिए अभियान में प्रमुख चेहरों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने विश्व नेताओं से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज़ उठाई। उनके प्रयास इस संघर्ष के राजनीतिक और सैन्य पहलुओं के बीच व्यक्तिगत और मानवीय दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। आपके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रमुख अभियानों का ऐसे संघर्षों के परिणाम पर प्रभाव डालने में कितना प्रभावी हो सकता है? वर्तमान में इजरायल का मानना है कि 101 बंधक अभी भी कब्जे में हैं, जबकि 35 बंधकों की मौत की आशंका है। स्थिति अत्यंत गंभीर है। सैन्य अभियान जारी है और बातचीत विफल हो चुकी है। संघर्ष ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं।
आपके विचार में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संघर्ष में शामिल पक्षों को तत्कालिक मानवीय जरूरतों और संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान को किस तरह से संभालना चाहिए। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने गहराते संकट, विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाओं और बंधकों की मौत के चारों ओर के भावनात्मक और राजनीतिक उथल-पुथल की जांच की। आपके विचार और पारस्परिक सवालों के जवाब हमें इस स्थिति को विविध दृष्टिकोणों से समझने में मदद करते हैं। इस प्रभावशाली एपिसोड का आज आप बंधक संकट को सुनने के लिए धन्यवाद। इन महत्वपूर्ण मुद्दों की पड़ताल करते समय आपका जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। जटिल मानवीय अनुभवों की गहराई में जाकर अधिक जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सुचित रहें और दयालु बने रहें। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्शन और मैं सुकांत चौधरी अब विदा लेता हूँ।